हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि सभी टाइप का डीजीएमएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, फोरमैन, मेट, सरदार, ओवरमैन, किसी भी टाइप का एग्जाम में जियोलॉजी का क्वेश्चन आता ही आता है। विनिंग वर्किंग में तो आता ही है, और फोरमैन मेट में भी आजकल जियोलॉजी का क्वेश्चन डाल भी रहा है। आप देखे होंगे जो लोग प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम दिए होंगे वो लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिए, और इसी टाइप का वीडियो भी आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, एमसीक्यूज ऑन जियोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड डैश। दोस्तों, जैसे हम एक जियोलॉजी के ऊपर एक पार्ट 1 वीडियो भी अपलोड हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे हम रॉक फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस किए थे स्पेशली, और कितना टाइप के रॉक है उसका इन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के साथ वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसी जितना हम थियोरिटिकल क्लास किए हैं उसी लेक्चर में जियोलॉजी के ऊपर, उसी के बेस्ड ही ये क्वेश्चन सेट रहेगा। तो थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे ओर के ऊपर, मिनरल के ऊपर। तो एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? रॉक, ओर, मिनरल्स, सेल। क्या है एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल? बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि इसका आंसर ओर होगा, ऑप्शन बी, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉक। एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल को रॉक कहते हैं। तो ओर क्या है? ओर है जैसे एक टाइप का रॉक ही है ओर, लेकिन उसमें जो मिनरल का परसेंटेज इतना ज़्यादा होता है कि माइनेबल उसको हम मतलब वो माइनेबल हो जाता है, क्योंकि मिनरल का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। तो इस टाइप का बोल सकते हैं कि ओर इज ए रॉक इन विच मिनरल कंपोजिशन इज मतलब उतना रहता है कि जो कि माइनेबल है, उसको हम माइनिंग करने से वो कॉस्ट इकोनॉमिक रहेगा। तो हर जो ओर है सब एक एक टाइप का रॉक ही है, लेकिन हर रॉक ओर नहीं है। इसे बोल सकते हैं कि चाहे कोई भी टाइप का ओर हो, वो एक रॉक है। सभी ओर एक एक टाइप का रॉक है, लेकिन सभी रॉक ओर नहीं है। जिस रॉक में मिनरल्स, जो भी उसका मिनरल्स, जिस मिनरल का वो रॉक है, उसमें अगर मिनरल परसेंटेज इतना ज़्यादा हो जाए कि उसको अगर हम माइन करेंगे वो माइनेबल हो जाएगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तब जाके उसको हम ओर बोलते हैं। नहीं तो अगर मिनरल परसेंटेज कम रहेगा तो उसको माइनिंग करके क्या फ़ायदा, इसलिए उसको ओर नहीं बोला जाता, वो उसको रॉक बोला जाता है। इसीलिए एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल इज कॉल्ड रॉक, नॉट ओर। ठीक है, क्योंकि सभी जितना भी टाइप का ओर है, ऑल टाइप्स ऑफ ओर आर रॉक, ऑल ओर आर रॉक। सभी और ओर को हम रॉक बोल सकते हैं, लेकिन सभी रॉक ओर नहीं है। जिसमें मिनरल परसेंटेज ज़्यादा रहता है, माइनेबल है, उसको जाके हम ओर बोलते हैं, लेकिन वो एक रॉक ही है। जो ओर है वो एक रॉक ही है। ठीक है, तो एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल इज कॉल्ड रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is an example of igneous rock? हम पढ़े थे 3 टाइप का रॉक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे ये फॉर्मेशन होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो सब चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 जियोलॉजिकल लेक्चर क्लास में। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सेल, इनमें से इग्नियस रॉक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज ए इग्नियस रॉक। सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है। लाइमस्टोन क्या है? वो एक बेसिकली एक सेडिमेंटरी रॉक है। कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक भी हो जाता है, उस मेटामॉर्फिक प्रोसेस, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में भी लाइमस्टोन बन जाता है, लेकिन
ज़्यादातर जो लाइमस्टोन है वो सेडिमेंटरी प्रोसेस में बनता है, इसलिए सेडिमेंटरी रॉक है लाइमस्टोन भी। और सेल जो है वो भी सेडिमेंटरी रॉक है। तो ये जो सैंडस्टोन है ये सेडिमेंटरी रॉक है, लाइमस्टोन सेडिमेंटरी भी है, कुछ हद तक मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, सेल प्योरली सेडिमेंटरी रॉक है, लेकिन जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम्पल उसमें भी है, जो थ्योरी क्लास हम किए थे उसमें भी है। व्हिच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक? कौन सा प्रोसेस सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? कूलिंग ऑफ मैग्मा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, क्रिस्टलाइजेशन। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स डिपोजिट होके ही सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन होता है। मैग्मा कूल होके इग्नियस रॉक बनता है, जैसे लाभा बोल सकते हैं, मैग्मा बोल सकते हैं। वो जो अर्थ क्रस्ट से निकल के अर्थ सरफेस में पहुंच जाता है तो उसका कूलिंग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक भी दो टाइप का होता है, जो बाहर निकल के सरफेस के बाहर आके जब कूलिंग होता है मैग्मा, फिर सॉलिडिफिकेशन होके इग्नियस रॉक बोलता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो सरफेस से बाहर नहीं निकल पाने से पहले ही सरफेस के बिलो में लेकिन सरफेस के आसपास जब सॉलिड कूलिंग होके सॉलिडिफिकेशन होके इग्नियस रॉक बनता है तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये सब डिस्कस किए थे ऑलरेडी। तो सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन के लिए डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डैश। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो किस लिए फॉर्मेशन होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? कूलिंग ऑफ लावा, यहाँ पे ऑफ छूट गया है, कूलिंग ऑफ लावा, heat and pressure on existing rock, composition and cementation of sediments, deposition of organic material। तो इसका सही आंसर है हीट एंड प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रॉक। जो एग्जिस्टिंग रॉक है यानी कि वो इग्नियस भी हो सकता है या सेडिमेंटरी रॉक भी हो सकता है, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, मतलब वो एक टाइप का सेडिमेंट इग्नियस रॉक भी हो सकता है या सेडिमेंटरी रॉक हो सकता है। जब उसमें हीट एंड प्रेशर का प्रभाव पड़ता है तब वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। तो हीट एंड प्रेशर ही रेस्पॉन्सिबल होता है इग्नियस या सेडिमेंटरी रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट करने के लिए। जिसे हम डिस्कस किए थे कि जब मेटामॉर्फिज्म होता है, मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन होता है, तो कंप्लीटली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है। जो ओरिजिनल रॉक है, जो ओरिजिनल रॉक चाहे वो इग्नियस हो या फिर सेडिमेंटरी हो, जब उससे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है तो जो ओरिजिनलिटी उसमें और रहता नहीं है, वो पूरा बदल जाता है। उसके लिए हीट और प्रेशर मेन भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाब्रो, गाब्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, और डी ऑप्शन में दिया है बोथ बी एंड सी। बी और सी मतलब मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, सेडिमेंटरी भी हो सकता है। जैसे मैं बोला लाइमस्टोन, वो लाइमस्टोन बेसिकली एक सेडिमेंटरी रॉक है लेकिन मेटामॉर्फिक भी हो सकता है। ठीक है, उसी टाइप का गाब्रो किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है, या मेटामॉर्फिक रॉक का, या सेडिमेंटरी रॉक का, या मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, सेडिमेंटरी भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इग्नियस रॉक। गाब्रो एक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, और स्पेशली वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव अभी मैं जस्ट बोला, और वहाँ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गाब्रो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रॉक साइकिल प्रोसेस? जो रॉक साइकिल प्रोसेस, रॉक साइकिल यानी कि कोई एक पर्टिकुलर रॉक का नहीं, टोटल रॉक। रॉक तो तीन टाइप का है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो तीनों जो बनता है, जैसे मैं बोला कि इग्नियस और सेडिमेंटरी में से किसी एक रॉक का बदलाव वाला जो फॉर्म है वो है मेटामॉर्फिक रॉक।
तो एंटायर जो रॉक प्रोसेस है, इग्नियस रॉक बनना, सेडिमेंटरी रॉक बनना, मेटामॉर्फिक रॉक बनना, तो टोटल रॉक साइकिल जो प्रोसेस है उसका सही ऑर्डर क्या है, मतलब किस सीक्वेंस में बनता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? मेल्टिंग, कूलिंग, वेदरिंग, डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड सेडिमेंट्स। यानी कि बोल रहा है कि यही सीक्वेंस में होता है क्या? पहले मेल्टिंग होता है, कूलिंग होता है, वेदरिंग होता है, डिपोजिशन होता है, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, मेल्टिंग, कूलिंग, वेदरिंग, डिपोजिशन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? कूलिंग, वेदरिंग, डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, मेल्टिंग। ऑप्शन डी बोल रहा है कूलिंग, वेदरिंग, डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, मेल्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए, पहले इग्नियस रॉक बनता है, जो मैग्मा है या लावा है, जो अर्थ क्रस्ट से निकल के, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर और लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो जब बाहर निकलता है सरफेस पहुंच जाने के बाद, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे के डायग्राम करके आपको बताया हूँ वहाँ थ्योरी क्लास में, कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ये है अर्थ सरफेस। यहाँ पे जो लाभा या मैग्मा है, ये जहाँ पे यहाँ इसको मिलेगा रास्ता, वहाँ से निकलने को कोशिश करेगा। और जो ये जब ये अर्थ सरफेस को पहुँच जाएगा तो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट वजह से ये ठंडा हो जाता है, कूलिंग हो जाता है उसका। जब कोई गर्म चीज ठंडा होता है तो क्या होता है? सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो ये सॉलिड बन के जो रॉक फॉर्मेशन होता है वो होता है इग्नियस रॉक। तो पहला स्टेज क्या हुआ? ये 5 ऑप्शन दिया है, पहला स्टेज कूलिंग हुआ कि नहीं, फिर वेदरिंग हुआ, वेदरिंग होके फिर उसका डिपोजिशन हुआ। तो क्या बनता है? जब वेदरिंग हो जाता है, यानी कि जो इग्नियस रॉक है उसका वेदरिंग, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, कई साल लग जाते हैं। वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, फिर कुछ मीडियम के माध्यम से वो बह जाता है और कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो ये वेदरिंग एंड इरोजन नेक्स्ट प्रोसेस है कूलिंग के बाद। फिर ये बहुत ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के थ्रू, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, हमारा वोल्केनिक इफेक्ट भी हो सकता है, उसके वजह से कोई ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के थ्रू ये बह जाता है, कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो फिर डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है? उसका कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन होता है। तो ये होता है सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन का प्रोसेस। फिर उसमें मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, इसका करेक्ट ऑर्डर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कूलिंग, वेदरिंग, डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, फिर मेल्टिंग। ठीक है, इसका सही ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? ये जो 4 दिया है ऑप्शन, इनमें से कौन एक एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सेल। ये चारों में से इग्नियस रॉक कौन सा है? इग्नियस रॉक कौन सा है? इग्नियस रॉक कौन सा है? ये तो बहुत ही इजी है। मैं सोचा इस टाइप का वो क्वेश्चन पहले आ चुका है शायद, नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ग्रेनाइट। पहले भी इस टाइप का एक शायद 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में था, लेकिन अलग ऑप्शन था शायद उसमें, यही था ग्रेनाइट। एग्जाम्पल इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a characteristic features of sedimentary rock? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक कौन सा है इनमें से? क्रिस्टल, लेयर और स्ट्राटा, फोलिएशन, ग्लासी टेक्सचर। क्रिस्टल, लेयर और स्ट्राटा, फोलिएशन, ग्लासी टेक्सचर। एक सेडिमेंटरी रॉक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? लेयर। क्योंकि देखिए, सेडिमेंटरी रॉक बेसिकली क्या है? इग्नियस रॉक से वेदरिंग या इरोजन के वजह से जो छोटा छोटा टुकड़ा, जो सेडिमेंट्स, वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के थ्रू बह जाके कहीं पे जाके एक डिपॉजिट हो जाता है। जब कोई चीज़ डिपॉजिट होगा तो लेयर फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या, जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक नदी का बहाव से
कुछ सेडिमेंट्स बह के एक जगह पे डिपॉजिट हो रहा है, तो पहले छोटा छोटा टुकड़ा का एक बेड बन जाएगा, फिर कभी बहते बहते कुछ चीज़ आ जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ बेड बन जाएगा, फिर दूसरा कुछ चीज़ आएगा, फिर इसका बेड बन जाएगा। तो ये लेयर फॉर्मेशन होगा कि नहीं? तो ये लेयर फॉर्मेशन किस रॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है? सेडिमेंटरी रॉक का। तो यही बोल रहा है, लेयर और स्ट्राटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। अच्छा, फोलिएशन क्या है? फोलिएशन का मतलब है कि रॉक का लेयर लेयर में मतलब टूट जाना, क्या बोलते हैं, मतलब टूट जाना तो नहीं बोलेंगे, मतलब लेयर उसका फ्रैक्चर होना, उसको बोलते हैं फोलिएशन। जैसे उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। आप देखे होंगे जनरली माइंस में कुछ पत्थर ऐसे मिलते हैं इस टाइप का, देखिए पिक्चर डायग्राम कर रहा, मान लीजिए ये पत्थर है, वहाँ पे इस टाइप का लेयर बना रहता है, वो देखने से भी सरफेस से ही पता चल जाता है हाँ ये लेयर है। और कभी कभी इसको अगर आप तोड़ोगे तो इस लेयर से ही टूटता है, तो ये अलग अलग लेयर से निकल आता है। तो जब ये तो ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल दिया, थीन लेयर, बहुत ही पतला लेयर में किसी रॉक का टूट जाना, जो प्रोसेस को बोलते हैं फोलिएशन। ठीक है, लेयर बाय लेयर, अगर एक पत्थर का अगर उसका डिकम्पोजिशन होता है, ऐसा नहीं कि पूरा चूरा हो गया, पाउडर हो गया, ऐसे नहीं, लेयर बाय लेयर अगर उसका सेपरेट हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं फोलिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ रॉक कॉल्ड? अच्छा, रॉक के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? जो पहले जो लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ रहे थे कि रॉक क्या है, रॉक कितना टाइप्स का रॉक है, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है रॉक फॉर्मेशन के दौरान, तो ये सब रॉक के बारे में पढ़ाई करना। तो ये रॉक के बारे में पढ़ाई करने वाला ये जो साइंस को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? पेट्रोलॉजी, सेस्मोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, मिनरलोजी। पेट्रोलॉजी, सेस्मोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, मिनरलोजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्या है? ए, पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। अगर रॉक के बारे में जो साइंस हमको डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। अच्छा, सेस्मोलॉजी क्या है? सेस्मोलॉजी मतलब ए साइंस दैट डील्स विथ क्या? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है, भूकंपन बोलते हैं ना, अर्थक्वेक जैसे बोलते हैं अर्थक्वेक हो गया, तो उसके बारे में पढ़ना, जो जो साइंस पढ़ने से उसके बारे में आपको पता चलेगा उसको बोलते हैं सेस्मोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? पैलेंटोलॉजी है कि प्लांट या एनिमल का फॉसिल के ऊपर स्टडी करना। प्लांट्स का भी फॉसिल होता है, एनिमल्स का भी फॉसिल होते हैं, उसको स्टडी करना, उसके बारे में जानना डिटेलिंग में, वो जो साइंस है उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। और मिनरलोजी तो आप जानते ही हैं, स्टडी ऑफ मिनरल इज कॉल्ड मिनरलोजी। मिनरल्स के बारे में पढ़ाई करना, जिस साइंस डील्स करता है उसको बोलते हैं मिनरलोजी। तो पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक। सेस्मोलॉजी किसके बारे में डील करता है? ये एक साइंस है सेस्मोलॉजी, जो कि अर्थक्वेक के बारे में डील करता है। अर्थक्वेक के ऊपर डील करता है। पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स, किस चीज का फॉसिल, प्लांट हो या एनिमल हो, उसका बारे में अगर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। और मिनरलोजी स्टडी ऑफ मिनरल्स, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक? इनमें से कौन एक मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? मार्बल, गाब्रो, क्वार्जाइट, नॉन ऑफ दिच। ये तो और भी इजी है क्योंकि काफी बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ गया। गाब्रो, गाब्रो तो एक टाइप का इग्नियस रॉक अभी पढ़े थे ना, गाब्रो एक इग्नियस रॉक है जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। बाकी जो मार्बल है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्टजाइट जो है वो भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाँ, इसको देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम में आते हैं। सेडिमेंटरी रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एक कलम में है, यहाँ पे
एक कॉलम में टाइप्स ऑफ रॉक दे दिया, दूसरे साइड में ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और जेनेसिस, ये एग्जाम्पल दे दिया। अभी हमको मैच करना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, ये सॉरी मैच करना है। जैसे बोलते हैं ना, ए कलम और बी कलम में जो चीज़ दिया गया है उसको मैच करो, और इस टाइप का ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में। कोई कोई बहुत सारे मैं देखता हूँ, जानता हूँ, मतलब जान पहचान में भी इस टाइप का क्वेश्चन आने से उसको अवॉइड कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, बोलते हैं हाँ छोड़ो ये क्या है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर अटेंड कीजिए आप एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही ईजी रहता है ये। क्यों कि मान लीजिए आपको तीनों भी नहीं आता हो ना, जैसे अभी तीन चीज को हमको मैच करना है, अगर आपको तीनों भी नहीं आता है ना, मान लीजिए एक आता है आप, ठीक है, एक को आता है, कोई एक को आता है कि हाँ सेडिमेंटरी रॉक मैं जानता हूँ यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ये अभी भी डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन पहले। तो इग्नियस रॉक ग्रेनाइट है, आपको पता है, यानी कि आई आई जो डबल आई है वो ए के साथ मैच होगा, इतना जानते हैं। बाकी दोनों का मान लीजिए आपको नहीं भी पता, डबल आई जो है ए कलम का डबल आई यानी कि दो, और बी कलम का ए, यही करेक्ट आंसर है, बाकी दोनों का हमको नहीं पता। तो हमको मतलब इतना पता है डबल आई ए होगा, तो हमको ये ऑप्शन में पहले ये ऑप्शन ढूंढ लेना है कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे है क्या डबल आई ए, नहीं, तो ए ऑप्शन होगा ही नहीं, चाहे हमको दो का मालूम ना हो, लेकिन ए ऑप्शन कट गया। दूसरा में है क्या डबल आई है, हाँ इसमें हो सकता है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। तीसरे में डबल आई है क्या, नहीं डबल आई है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर ऐसे तीन और दो ठो भी ऑप्शन देता है, जैसे एग्जाम में 5 ठो ऑप्शन रहता है, तो उस टाइप का आपको देखना है, जो ऑप्शन में ये है उसको छोड़ के बाकी को आप हटा दीजिए कि इसको मेरे को देखना ही नहीं है। तो बाकी उसमें सॉर्टिंग हो जाएगा कि 5 हम ऑप्शन देखना नहीं है, 2 ऑप्शन बच गया, उनमें से हम थोड़ा बहुत दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे आपको मालूम हो गया कि डबल आई ए ही होगा, तो जो इसमें है तो इसका सही आंसर बी ही होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर क्या हुआ, आई का बी, आई का बी यानी कि सेडिमेंटरी रॉक का हो गया लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है, आप जानते हैं। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ये तो आपको पता ही था। तो जो जनेसिस है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आपको अगर तीनों मान लीजिए यहाँ पे तीन है और एक ऑप्शन भी देता, ठीक है, या मतलब ठीक है, रॉक्स तो तीन टाइप है, तीन टाइप का ही है करके यहाँ पे तीन चीज ही रहा, लेकिन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं। तो आपको इस टाइप का सेटिंग कर देना है पहले, ऑप्शन में से किसको हमको देखना है, कौन सा ऑप्शन को देखना नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन होने का चांस कम हो जाएगा और सही आंसर को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का ही करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The process by which loose and under consolidated sediments transfer into hard and solid rocks is called dash. The process, जो प्रोसेस में लूज एंड अंडर कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ट्रांसफर्स इनटू हार्ड एंड सॉलिड रॉक्स कॉल्ड लिथिफिकेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फोलिएशन। तो मैं पहले बताया था कि रॉक का लेयर में टूट जाना को बोलते हैं फोलिएशन। क्रिस्टलाइजेशन तो आप जानते ही हैं। लिथिफिकेशन एक प्रोसेस है जो लूज एंड अंडर कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है वो हार्ड एंड सॉलिड रॉक में बन जाता है, जो कि क्या है, मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सेडिमेंटरी रॉक है वो फॉर्मेशन कैसे होता है कि छोटे छोटे सेडिमेंट्स मतलब पत्थर का टुकड़ा जो इग्नियस रॉक से मतलब निकल के कुछ मान लीजिए ये एक इग्नियस रॉक है, ठीक है, ये नदी के पास गिरा हुआ है, नदी में पानी ऐसे बहता है, तो पानी का फोर्स से यहाँ से कुछ कहीं से एक पत्थर टूट गया, इसका टुकड़ा को बह के ले जाएगा और जहाँ इसको मौका मिलेगा वहाँ पे छोड़ देगा। तो इस टाइप का जो डिपॉजिट होता है ये क्या, ऐसे लूज एंड अंडर कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ही है, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ का डिपॉजिट हो रहा है, यही तो है हमारा जो मेन चीज जिसमें कि सेडिमेंटरी रॉक बनता है। तो ये जब सेडिमेंटेशन प्रोसेस के वजह से सेडिमेंटरी रॉक बन जाता है
उस रॉक को तो हम सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं, लेकिन ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लूज एंड अंडर कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू हार्ड एंड सॉलिड रॉक्स। ठीक है, और फोलिएशन तो बताया था, लेयर में टूट जाना, बहुत थीन लेयर में पत्थर का से टूट जाना, उसको बोलते हैं फोलिएशन। और क्रिस्टलाइजेशन तो नॉर्मल चीज़ है, आप जानते हैं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, खत्म हो गया। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस जियोलॉजी के ऊपर, और जितना हम पढ़े हैं इसी टाइप का आगे भी हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स का जियोलॉजी जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जियोलॉजी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, जितना हमारा सिलेबस में है। जैसे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे फोल्ड हो गया, फॉल्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप्स ऑफ फॉल्ट, टाइप ऑफ फोल्ड, पार्ट्स ऑफ फोल्ड, पार्ट्स ऑफ फॉल्ट, ये सब चीज़ के ऊपर भी आगे वीडियो आता रहेगा। तो इसीलिए इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए थ्योरी के साथ एमसीक्यूज, अभी क्या है कि थ्योरी का ही पार्ट चल रहा है, इसलिए मैं कम कम एमसीक्यूज दे रहा हूँ। लेकिन आगे जैसे हमारा थ्योरी वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो रोज हम एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपका फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ रहता हूँ, धन्यवाद।